नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। कल दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप फाइनल का नतीजा साफ तौर पर यह साबित कर गया कि क्रिकेट के मैदान पर भारत की असली बादशाह है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम तो कर ली, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार टीम इंडिया ने ट्रॉफी क्यों नहीं ली? क्यों भारत के खिलाड़ियों ने पूरे एशिया को झकझोर देने वाला फैसला किया? और क्यों बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को अल्टीमेटम दे दिया? आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान के लिए यह हार केवल क्रिकेट की हार नहीं, बल्कि उनकी सियासत और उनकी मानसिकता की भी हार है। पाकिस्तान एशिया कप के जरिए अपनी सियासी नफरत को मैदान तक ले आया और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण बना एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी केवल एसीसी अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान की सरकार में इंटीरियर मंत्री भी हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो भारत विरोधी मानसिकता रखने के लिए जाना जाता है। वही शख्स जब एशिया कप की विजेता ट्रॉफी को देने स्टेज पर आया तो भारतीय खिलाड़ियों ने ठान लिया कि इस ट्रॉफी को हम इस आदमी के हाथों से नहीं लेंगे। नियमों के अनुसार ट्रॉफी एसीसी अध्यक्ष ही देता है, लेकिन जब वो अध्यक्ष पाकिस्तान का मंत्री बनकर दुश्मनी के एजेंडे के साथ खड़ा हो तो टीम इंडिया का यह हक है कि वो ट्रॉफी लेने से इनकार करे। भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया और यही बात पाकिस्तान और नकवी के लिए सबसे बड़ा तमाचा बन गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी मेडल लेते रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने विनर्स मेडल तक लेने से इनकार कर दिया। हाँ, कुछ खिलाड़ियों को अलग अवार्ड मिले, जैसे शिवम दुबे को गेम चेंजर, कुलदीप यादव को वैल्यूएबल प्लेयर, तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन यह सभी अवार्ड अमीरात क्रिकेट बोर्ड और अन्य अधिकारियों के ने दिए। नकवी को इस स्टेज से किनारे कर दिया गया, मगर असली तमाशा तब हुआ जब नकवी ट्रॉफी लेकर अपने होटल से भाग खड़े हुए। सोचिए, जिस ट्रॉफी के लिए पूरा टूर्नामेंट खेला गया वो ट्रॉफी होटल में बंद कर दी गई। यही हरकत बीसीसीआई को बर्दाश्त नहीं हुई और अब बीसीसीआई नकवी को अल्टीमेटम दिया है कि ये तो अक्टूबर तक ट्रॉफी भारत को सौंप दे, वरना नवंबर में दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। बीसीसीआई के सचिव देवजीत साकिया ने साफ कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि नकवी अपनी गलती मानेंगे और ट्रॉफी लौटा देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रॉफी चोर के ऊपर कार्रवाई होगी। भारत की जीत पर पाकिस्तान की पूरी मीडिया बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट का नजारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जब पाकिस्तान के एक मुस्लिम पत्रकार ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा। सवाल से ज्यादा वो पत्रकार अपनी भड़ास निकाल रहा था। उसने पूछा कि आपने पाकिस्तानी टीम से हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्यों नहीं किया, फोटो सेशन क्यों नहीं किया, आप क्रिकेट में सियासत क्यों ला रहे हो? यह सुनकर सूर्य कुमार यादव पहले मुस्कुराए, फिर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप गुस्सा हो रहे हो, इतनी बातें एक साथ पूछ ली कि आपका सवाल ही समझ में नहीं आया। यानी भारतीय कप्तान ने पूरे आत्मविश्वास से पाकिस्तानी पत्रकार को वही जवाब दे दिया जो उनके सवाल से कहीं ज्यादा असरदार था। ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जिन्होंने अपनी पूरी टूर्नामेंट फीस भारतीय सेना और पहलगाम के आतंकवादी हमले में शहीदों के परिजनों को दान करने का फैसला कर लिया है। यही है असली भारतीय खिलाड़ी, मैदान पर पाकिस्तान को हराना और मैदान के बाहर अपनी जीत को देश की सेवा में लगाना। अब अगर पाकिस्तान को लगता था कि भारत केवल बल्ले से हराता है, तो अब उन्होंने देख लिया कि भारत के खिलाड़ी अपने आत्मसम्मान और राष्ट्र गौरव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रॉफी की नकल करते हुए जब पूरी भारतीय टीम ने स्टेज पर जश्न मनाया तो वो तस्वीरें पूरे एशिया के लिए संदेश बन गई। संदेश यह था कि भारत जीत पर शर्तें लेता, भारत झुककर किसी दुश्मन के देश के मंत्री से ट्रॉफी नहीं लेगा और पाकिस्तान चाहे जितना तिलमिलाए भारत का सिर झुकेगा नहीं। मोहसिन नकवी की जिद ने पूरे टूर्नामेंट को विवादित कर दिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी देर से हुई और अंत में ट्रॉफी गायब हो गई। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर क्रिकेट को अपनी सियासत में घसीट लिया और खुद ही दुनिया की भर के सामने बदनाम हो गया। अब सवाल यही है कि क्या अक्टूबर में आईसीसी की कॉन्फ्रेंस से पहले नकवी ट्रॉफी लौटाएंगे या फिर भारत
और बीसीसीआई के दबाव का सामना करेंगे। ये तय है कि भारत की उसकी ट्रॉफी मिलेगी, चाहे वो नकवी को अपनी जिद छोड़नी पड़े या बीसीसीआई को कठोर एक्शन लेना पड़े। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत अब किसी भी स्तर पर उनके दबाव में नहीं आएगा। मैदान पर हार चुके पाकिस्तान को अब कूटनीति से भी भारत से सबक लेना होगा। यह केवल क्रिकेट की जीत नहीं, यह भारत के आत्मविश्वास की जीत है दोस्तों। यानी क्रिकेट भारत के जो मोहसिन नकवी थे, पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी थे, वो पूरी तरह से जब भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया तो मोहसिन नकवी जी ट्रॉफी लेकर भाग गए। और यही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रेंड चल रहा है कि ट्रॉफी चोर, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर, पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके फुर्र हो गया दर्शकों। तो ये चीजें बड़ी तेजी से ट्रेंडिंग में है और ये चीजें जानिए, क्योंकि हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने एक बहुत ही होनहार तरीके से, बड़ा ही अच्छे तरीके से यह कार्य किया। मेरे देश का पूरी तरह से सिर और गौरव ऊंचा कर दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। मैं इनको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं अपने भारतीय खिलाड़ियों को, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया एक बेहतर तरीके से कार्य किया है और यह कार्य काबिले तारीफ रहा है दर्शकों। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान को धोया है बल्ले से, हर चीजों से, और इतने जो है, जब क्रिकेट शुरू होने वाला था यानी लोगों ने तमाम विरोध किया कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान से पूरी तरह से क्रिकेट खेलना बंद करना चाहिए। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव, जो हमारे भारतीय कप्तान, जिनको आज हम सलाम करते हैं, हमारा देश सलाम करता है, इन्होंने दिल जीत लिया दर्शकों, फिर पूरी तरह से सबका जीत लिया, हमारा, आपका, पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का इन्होंने दिल जीता। दिल जीतने का कारण दर्शकों ये है क्योंकि जब टॉस हुआ, पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान को 3 बार धोया, दबा दबा के धोया। और इसी मैच के दौरान पाकिस्तान के कई बाप निकल के आए, यानी कई पापा निकल आए पाकिस्तान के, चाहे आप शेख शर्मा हो, चाहे आप ले लीजिए जो है शिवम दुबे को ले लीजिए, चाहे आप शुभमन गिल को ले लीजिए या तिलक वर्मा को। कोई ऐसा बाप पाकिस्तान का नहीं रहा जिसने उनको धोया ना हो, चाहे बल्ले से हो या गेंद से हो। गेंद से कुलदीप यादव ने धोया, बल्ले से अभिषेक शर्मा ने, तिलक वर्मा ने, सभी लोगों ने धोया। और क्या जबरदस्त धोया, ऐसा धोया कि पाकिस्तान की टीम छोड़ो, पाकिस्तान के दर्शक, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता बौखला गई। यहां तक भंडे भंडे कमेंट करने लगे और यहां तक जो मोहसिन नकवी थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, जो एशिया कप के चेयरमैन बन के आए थे ट्रॉफी देने के लिए, उनकी बेइज्जती सूर्य कुमार यादव ने ऐसा किया कि उनको तमाशा बना दिया। खड़े रह गए, मूक दर्शक बने, अनाउंस होता रहा, कहां गए भारतीय कप्तान, कहां गए। लेकिन हमारे भारतीय कप्तान ने जो काम किया, क्या बात है दर्शकों, दिल जीत लिया। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में तमाम तरीके से भारतीय सेना ने 21 जगहों पर हमला करके पूरा पाकिस्तान नस्तो नाबूद कर दिया। और इसी प्रकार से पाकिस्तान को यहां 3 बार पटकनी देते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा कोहराम मचाया भैया, ऐसा कोहराम मचा दिया कि पूरी तरह से पाकिस्तान की टीमें बौखलाई गई और ऐसा बौखलाई कि ट्रॉफी चोरी करके भाग गई और ट्रॉफी नहीं दिया है। तो ये चीजें देखने वाली चीजें हैं, काहे ट्रॉफी चोरी करके आप भैया भगे, आपको इतना शर्माने लगी। अरे भारतीय कप्तान हमारे देश के हीरो हैं, हमारे देश के नायक हैं, हमारे देश के पूरी तरह से कर्णधार हैं। हमारे खिलाड़ियों ने इतना मेहनत किया, जिसके लिए मैच हुआ, एशिया कप किया गया, और आप इतने शर्म के, इतने चुल्लू भर पानी में डूब मरो भैया, ट्रॉफी लेकर आप भगे हो। और ये ट्रॉफी लेकर भागने वाली चीजें, आपके घर में दाल आटा नहीं है तो आप कम से कम हमारे खिलाड़ियों से मांग लेते, हमारे खिलाड़ी आपको दे देते। लेकिन आप ट्रॉफी लेकर भाग गए कि उससे आपका दाल चावल चले, आपको आटा मिले। हो सकता है इसी वजह से आप भाग गए हो, लेकिन यह हजम नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरी तरीके से मांग भी शुरू कर दी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने कार्य किया है, हम उनको सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने खिलाड़ियों को दिल में जगह देते हैं।
क्योंकि जो काम हमारे खिलाड़ियों ने किया वो बहुत ही बेहतर तरीके से किया, और पाकिस्तान की इतनी बुरी बेइज्जती कभी शायद नहीं हुई होगी। और यही कहते हैं दोस्तों, ये नया भारत है, नई बुलंदी है, नया जोश है और नए युवा हैं। तो देखते रहे .News24 लाइव चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो इस समय बहुत ही खराब है। और इतना खराब कर दिए हमारे तिलक भैया ने कि पाकिस्तान पूरी तरह से कम 1 हफ्ते तो नहीं सोएगा। 1 हफ्ते सोना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान की जनता तो पूरी तरह से उनके खिलाड़ियों के पिछवाड़ा, अब आप समझ ही सकते हो, मैं कहना नहीं चाहता, इतना भद्दे कमेंट होते हैं कि देखने लायक है। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने जो काम किया, जो रेल बनाया, और ऐसा रेल बना के भागम भाग पिटाई किया कि मजा आ गया दोस्तों, बहुत तरीके से मजा आ गया और बहुत बढ़िया मजा आया। ऐसा मजा आया कि कुछ देर तक तो पाकिस्तानियों जश्न मनाना शुरू कर दिया, डांस शुरू कर दिया। लेकिन जब तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने दे ताबड़तोड़ छक्के पे छक्का, चौके पे चौका मारना शुरू किया भैया, तो पाकिस्तानियों की क्या कहते हैं, नहीं कहना चाहूंगा, आप समझ सकते हैं ये पूरी तरह से हो गई। तो दर्शकों, इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि पाकिस्तान को जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने धोया है ना, आप क्या बताएं, सबको मजा आया होगा। कल बुमराह ने कहा, और फिर इसके बाद शाहिद अफरीदी ने, तो बुमराह ने उठा के और हमारे अर्शदीप भैया शी कर दिए। तो ये सब चीजें बहुत मजा आया। और इन सब चीजों पर जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जवाब मिला, और ये हमारे जिस प्रकार सूर्या भैया ने जो काम किया, सूर्य कुमार यादव जी जो हमारे भारतीय कप्तान है, बहुत बढ़िया काम किया। जितनी इनकी मैच फीस थी सब सेना और शहीदों के परिवारों को दान कर, एक बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी एकता है, अखंडता है, और पूरी तरह से देश का सम्मान है। और ऐसे खिलाड़ियों को हमेशा सिर झुकाकर सम्मान करना चाहिए और हमेशा इनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि देश की इज्जत हमारी इज्जत, देश है तो हम सब हैं, देश नहीं तो हम सब क्या रहेंगे। इसलिए सबसे पहले देश, फिर हम सब। तो ऐसा ही हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने किया। और यह नया भारत ऐसा भारत है कि दे दबा के दे घुमा के करता है, सबकी नींदें उड़ जाती हैं। तो ये बेहतर तरीके से जो हुआ है क्रिकेट ग्राउंड में, और जो पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके भगा, सबसे तक बड़ी बात यह है, आप ट्रॉफी लेकर काहे भग गए? अरे ट्रॉफी के लिए तो सब कुछ हुआ, और आप ट्रॉफी लेकर भगने लगे दे दबा के। तो ये चीजें दर्शक हमारे समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से रेल बनाया तिलक वर्मा ने, देखने लायक था। बाद में ताबड़तोड़ शिवम दुबे ने दे पटकनी ऐसी पटकनी दी कि पाकिस्तान का नहीं कहेंगे, जिंदगी भर याद रखे। और 3 पटकनी, और सबसे बेहतर पटकनी तो कल की थी। पाकिस्तानी झूम रहे थे, लेकिन जैसे तिलक वर्मा और संजू सैमसन पहुंचे, दे दनादन की कहानी खत्म करके, इनके ऐसी तैसी करके पूरी तरह से पाकिस्तान टीम को धराशायी करके और बेहतर तरीके से प्रकरण को उजागर करते हैं, बहुत बढ़िया उजागर किया। तो ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से हैं। तो दर्शकों, आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा पाकिस्तान ट्रॉफी चोरी करके भागा, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर, यह कमेंट पर जरूर आप लिखिएगा। इससे हमें आपका हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है व्हाट्सएप लिंक, आप उससे भी जुड़े। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए
आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।